हम 3 भाइयों की एक बहन थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, पर पैरों से अपाहिज थी। उसे देख मुझे उस पर बहुत दया आती थी। जब कभी हम काम के लिए बाहर जाते, तो हम बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि वह दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अगर वह चलती, या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हीलचेयर पर बैठकर। पर जब हम घर वापस आते तो वह मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर बैठी रहती थी। मुझे अब अपनी बहन पर शक होने लगा था। इसलिए एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया और दरवाज़ा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। क्योंकि मेरी बहन, मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना थोड़ा मुश्किल ही था। जब से मुझे समझ आया, तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था। उनकी कभी बनती नहीं थी। मेरी माँ बहुत अच्छी और एक सभ्य औरत थी, जिसने हमेशा पापा के व्यवहार की तरफ अनदेखा कर हमें अच्छे से पालन पोषण करके बड़ा किया। मेरे पापा एक बर्तन की दुकान में काम करते थे, और उसी से गिने चुने पैसों से हमारे घर का खर्चा चलता था। उस पर हम 4 भाई बहन होने के कारण गुजारा चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और उसी वजह से हमारे घर हमेशा लड़ाई होती रहती। और उस पर हमारी इकलौती बहन अपंग होने के कारण उसकी दवाई पानी पर बहुत खर्चा होता था, जिस वजह से पापा का पारा हमेशा चढ़ा रहता। पर इसमें उसका क्या दोष। धीरे धीरे हम बहन भाई बड़े होने लगे। हमने अपनी बहन का बहुत इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी यह बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर वह अपंग नहीं होती, तो शायद हमारे घर में नहीं बल्कि खानदान में सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई ही पूरी की थी, और बाद में मैं एक कारखाने में काम करने लगा। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम तो उम्र भर करना है। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे, तब से लड़ाई झगड़े कुछ कम हुए, जिस वजह से माँ भी मुझे काम करने से नहीं रोक पाई। देखा जाए तो परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर हाँ, पहले से तो ठीक हो गई थी। अब मेरे छोटे भाई भी छोटा मोटा काम करने लग गए थे, जिस वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता था ये उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर वे माँ को ताने मारते थे, और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ 1 महीने के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, तो बहन अकेली पड़ गई थी। हम सभी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार पीछे से आ गए तो निधि कहाँ उनके लिए चाय पानी ला पाएंगी। इससे बेहतर है कि ताला देखकर हर किसी को यही लगेगा कि अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। एक तो घर में अकेली, ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती थी। दिन बीतते ही जा रहे थे, पर अब मुझे निधि के व्यवहार में थोड़ा फर्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह चीज़ बार बार होने लगी थी। हम जब कभी काम पर से लौटते, तो वह नए कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी हुई मिलती, और मुझे अब यह खटकने लगा था। आजकल तो वह ऐसा क्यों कर रही थी, पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी, तो मैंने उन्हें निधि के बारे में बताया। शुरुआत में तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में अपनी आंखों से देखा, तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है, मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे भी जरा संतुष्टि हुई। दूसरे दिन हमारे घर छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। माँ को भी थोड़ी हैरानी हुई। वो लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वह हमारे बगल रहने आई है। वो लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किए जा रही थी। मैंने देखा कि निधि बैसाखी के सहारे छत पर गई हुई थी, और किसी से जोर जोर से बातें किए जा रही थी। उसकी आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पाँव एक दिन मैं काम से जल्दी लौट आया था। तब मैं ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। मैंने छिप कर देखा तो वो वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। उसने निधि को कैसा तो इशारा किया, और निधि बैसाखी की मदद से छत की दीवार तक गई, और वो लड़की भी उनकी तरफ छत की दीवार कूदकर निधि के पास आई थी। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ तो खुसुर फुसुर कर रहे थे। शायद उन्हें मेरे होने का शक हो गया, और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। मुझे अब अपने पर ही शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी बहन पर शक किया। पर मैं हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वो लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए निधि का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी कुछ बोल नहीं पाई। हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है, उसके लिए वे निधि का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का लग रहा था।
ढूंढकर भी हमें उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि निधि सुंदर नहीं थी, वो बहुत सुंदर थी। बस एक कमी थी कि वो अपाहिज थी। इसलिए हमने एक रिवाज के तौर पर उसे लाकर बिठाया ताकि वह फिर से सोच सके। लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के के पिता बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक जिज्ञासा जागी और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं निधि को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। 2-3 दिन बाद मैं निधि को शहर के अच्छे से अस्पताल ले गया। वहाँ उसे चेक किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इनके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और जब घर पहुंचा तो मानो कोई बड़ा संकट सा आ गया था। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वजह पूछी तो बताने लगी कि जो लोग कल निधि को देखने आए थे उन्होंने आज फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। यह सुनते ही मुझे धक्का सा लगा। पर सबसे ज़्यादा बुरी अवस्था निधि की थी। शायद उसने शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो आज एक पल में ही बिखर गए। उसे देखकर हमने अपना दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी और धूमधाम से शादी कराऊंगी। मैं माँ की तरफ देखने लगा क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने लाखों रुपए खर्च कर सके। तब माँ कहने लगी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने कई ऐसे लोगों अपने शिविर में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ निधि को उस डॉक्टर के पास ले गई। जब वो लौटी तो उनके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी। कहने लगी कि डॉक्टर ने कहा है कि आपने बहुत देर कर दी है अपनी बेटी के इलाज के लिए। अगर हो गया तो ठीक है, वरना शायद यह कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। यह सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया जिससे निधि के पैरों में जान आ सकती है और 2-3 महीने तक करना होगा। और वह अगर करते करते समय निधि के पैरों में सूजन आ गई तो इसका मतलब वह कभी ठीक नहीं हो सकती। अब माँ रोज उसके पैरों की तेल से मालिश करती और फिर पैरों को मलमल के कपड़ों से लपेट देती। दिन में थोड़ी देर पैरों को खुला छोड़ती। मेरी माँ अपनी पूरी जान लगा रही थी निधि को ठीक करने में। पापा आते जाते बड़बड़ाते रहते, कहते कि यह सब करना बेकार है। पहले भी हम इसके ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हैं और आज भी इस अपाहिज लड़की के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर उन्हें अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं थी। एक दिन जब मैं काम पर से लौटा तो माँ निधि के कमरे में थी और यह सुनाई दिया कि निधि माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। निधि रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे यह सुन बहुत गुस्सा आया क्योंकि एक तो माँ दिन रात एक करके उसे ठीक करने में लगी हुई है और वह ऐसे बोल रही है। पर फिर माँ ने मेरा हाथ दबाया क्योंकि मैं उसे कुछ कहने जा रहा था और उसे छत पर जाने दिया। छत से आने के बाद वह एकदम नॉर्मल हो गई थी। बाद में निधि के पास गया और उससे जब कहा कि तुम छत पर क्यों गई थी और वह अभी मेकअप करके अपनी सहेली से मिलने गई थी। और हाँ तो क्या हुआ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी, निधि ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। निधि, तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है। उसे और उसके घर वालों को अच्छे से पता था ना कि तुम्हारी ऐसी हालत है। फिर वो भी तुम्हारा हाथ मांगने आए और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना किया। उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की पर बस यही लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मुझे कहाँ पता था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया, आप सच नहीं जानते इसलिए इतना कुछ बोल रहे हो। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मेरा ही साथ दोगे। मैंने निधि की बातों को पागलपन समझकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी भी हो गई। कुछ दिनों बाद माँ उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर पहुंची पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर मैं उदास हो गया था पर अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे भागकर शादी नहीं करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी उनके साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ना। लेकिन दूसरे दिन जब माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी तब मुझे माँ पर थोड़ा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा। माँ रोए जा रही थी और पापा उन पर चिल्ला रहे थे। पापा कह रहे थे कि तुम अगर तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चों से ले रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि मैं सब अच्छा ही चाहती हूँ। पता नहीं पापा किस बारे में बात कर रहे थे।
समझ नहीं आ रहा था। निधि का इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया था, पर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोचे जा रहे थे कि वह ठीक हो जाएंगी तो उसकी शादी कर देंगे, पर हमारी इच्छा सपना ही बनकर रह गई थी। पर निधि को तो मानो इससे सबसे फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था, इसलिए वह हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मुझे मीना मिली, जिससे मैं प्यार करता था। उसे देखकर मुझे वह दिन याद आ गए जब माँ ने बताया था कि उसके घर वालों ने कह दिया है। माँ बता रही थी कि वो कह रही थी कि तुम्हारा लड़का कुछ ठीक से काम भी नहीं करता और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप सभी एक साथ रहते हो और बाकी भाई बहनों की शादी भी नहीं हुई है। हमारी लड़की तो आपके यहाँ काम करके ही मर जाएंगी। पर मुझे अगले ही पर अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वह डॉक्टर लड़का मिला जिसने निधि के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से में मेरा हाथ झड़ दिया। तब वो कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है अपनी माँ से पूछो। तुम्हें कुछ पता भी है क्या? तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है पर तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि वो ठीक हो। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा सकता है? देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर सच क्या है यह तुम्हारी माँ ही बता सकती है। वह अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? घर पहुंचा तो माँ निधि पर चिल्ला रही थी। मुझे देख कहने लगी कि अब तुम ही समझाओ, इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है, पर मुझे अब आपके मुंह से सुनना है। माँ मुझे देखते ही रह गई और सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले अपने पूरे खानदान में मैं सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी भी करेगा, पर उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी। तब मुझे समझ में आया था कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारी शादी के बाद मैं वो सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे मेरे बीते कल को लेकर ताने मारते थे। इसलिए जब मुझे तुम्हारे और निधि के प्यार के बारे में पता चला तो मैं पहले तो बहुत खुश हुई थी, पर बाद में यही लगा मेरे जैसे धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने तुम्हें सुनने को ना मिले, और इसलिए मैंने जाकर दोनों जगह ना कह दी। निधि के पैरों की मालिश करके मलमल के कपड़े में लपेट देती, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो शायद यह सब देखकर निधि उस लड़के को छोड़ देंगी, पर वह लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने उसे बताया कि वह ठीक हो सकती है और अपनी शादी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम सभी को बड़ा करने और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी, और आप उसे इतनी छोटी सी बात के लिए ताने मारते आए हैं। प्यार करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह आपके बच्चों ने भी तो किया है, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद आप माँ को बीती बातों को लेकर कभी ताने नहीं मारोगे। और माँ, आपको प्यार में धोखा मिला है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ उनके डॉक्टर लड़के से उनकी निधि की शादी को लेकर बात करने गई। उन्हें भविष्य की चिंता थी, शायद इसलिए उसने यह सब कुछ किया था। कुछ दिनों बाद माँ और पापा भी राजी हो गए और अब निधि का इलाज शुरू हो गया। वो थोड़ा थोड़ा चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई थी और अब घर में शांति का माहौल था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।